ठीक है समीक्षा, जानकारी दी उसके लिए भी शुक्रिया आपका। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां आज से बिहार बदलाव यात्रा पर प्रशांत किशोर हैं। आपको बता दें कि स्वीता बदियारा से शुरू होगी बिहार बदलाव यात्रा, जहां 120 दिन तक इस यात्रा को प्रशांत किशोर चलाएंगे, यानी कि इस यात्रा का नेतृत्व खुद प्रशांत किशोर कर रहे हैं। राज्य की सभी 243 विधानसभा सीट तक ये यात्रा जाएगी। बिहार चुनाव को लेकर काफी अहम मानी जा रही है। कहा यह भी जा रहा है जब ये यात्रा अलग अलग चाक चौराहों से, गली कूचों से निकलेगी, तो उस दौरान जो बिहार के लोग हैं, उस इलाके के जो लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हुए नजर आएंगे प्रशांत किशोर। तो ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिहार बदलाव यात्रा इसको नाम दिया गया है, जहां बिहार में भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन आने वाले समय के लिए फिलहाल जो सियासी सरगर्मी है वो बढ़ रही है और अपने जनादेश को मजबूत करने की कोशिश हर राजनीतिक पार्टी कर रही है। और इसी की अगुवाई में और इसी के चलते अब जन स्वराज पार्टी की तरफ से भी ये बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। संजीव मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं पटना से। आज संजीव, चूंकि देखिए अब बिहार बदलाव यात्रा की जो रूपरेखा है वो निर्धारित कर ली गई है, महज इंतजार किया जा रहा है जब 120 दिन तक इस यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल किस तरह की तैयारी और क्या जानकारी मिल पाई इस पूरी यात्रा को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर बिहार में 2025 के चुनाव के पहले सियासी संग्राम में अगर जनसुराज की बात की जाए तो जनसुराज के सुप्रीमो जिस तरह से जो प्रशांत किशोर है, उन्होंने पहले भी पदयात्रा की, लेकिन इस यात्रा का खास मकसद है कि दियारा सिताब से जो इस यात्रा शुरू हो रही है वो जेपी की कर्मभूमि और जयप्रकाश बाबू की वो धरती रही है और वहां से इसकी शुरुआत में पूरी तैयारी कर ली गई है। और इस तैयारी इस तरह से की गई है कि 243 सीट जो बिहार विधानसभा में जो लड़े जाएंगे, जो चुनाव होना है नवंबर तक, उसके लिए तैयारी है। और आज इसकी शुरुआत प्रशांत किशोर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर जिस तरह से पदयात्रा कर अब ये कह सकते हैं दूसरी यात्रा कर रहे हैं, उसमें इनकी सारी जो है प्लानिंग और स्ट्रेटजी तैयार हो चुकी है। हर जिले में वो जाएंगे, रात्रि विश्राम करेंगे और जो जानकारी है कि कम से कम 2 सभाएं करेंगे और छोटी मोटी गोष्ठियां भी करेंगे, तमाम लोगों से मिलेंगे। और देखिए, यही वो प्रशांत किशोर है जिन्होंने एक समय नीतीश कुमार को सत्ता के शीर्ष शिखर तक पहुंचाया और नीतीश के काफी करीबी रहे। और उसके बाद जब प्रशांत किशोर अलग हुए और प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बनाई, उसके बाद प्रशांत किशोर बिहार को पूरी तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने कंसंट्रेशन कह सकते हैं पूरी तरह से अपना कंसंट्रेशन रखा है। और अब चुनाव के मद्देनजर जिस तरह से पार्टियों के अंदर लगातार को शामिल कर रहे हैं और वो भी नीतीश कुमार के खास, अगर हम आरसीपी सिंह की बात करें तो इनकी पार्टी में वो शामिल हो चुके हैं। कल ही जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा की गई उदय जी का, तो उसके बाद देखिए बहुत सारी संभावनाएं अब बन रही हैं। और ऐसे में ये यात्रा मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की जो कमियां हैं या विपक्ष की जो कमियां हैं उसको उजागर करेंगे। लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ा खेल है। जिस तरह से आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर काफी लंबे समय तक नीतीश कुमार के साथ सरकार में रहे, सरकार का मतलब है कि सरकार जो बनी उसमें उनका एक बहुत बड़ा योगदान है और आरसीपी सिंह काफी लंबे समय तक नीतीश कुमार के साथ रहे हैं। तो ऐसे में अब प्रशांत किशोर को लग रहा है कि आने वाले चुनाव में ये जो स्ट्रेटजी है वो किस तरह से तैयार की जाए, ताकि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो जेडीयू की बात करें या बीजेपी को किस तरह से सत्ता से बाहर किया जाए, जनता तक जाया जाए। यही एक